ये बहुत बड़ी गलती होती है और इसकी वजह से भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे प्लांट में जो ग्रोथ होती है, जो फ्लावरिंग होती है, उसमें पॉट का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो कैसे होता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो पहली बात तो कि हर प्लांट को एक जैसा पॉट नहीं दिया जाता है। हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से हम उसे पॉट देते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए प्लास्टिक का पॉट भी बहुत सही होता है, कुछ के लिए मिट्टी का पॉट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं फ्यूचर में बनाऊंगी। पर ये हमारे प्लांट की ग्रोथ पे कैसे असर दिखाता है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरी आज की है, तो हम इसी पे बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमारे प्लांट का जो साइज़ है उसी हिसाब से हमें अपने प्लांट को पॉट भी देना चाहिए। अगर हम अपने छोटे से प्लांट को बड़ा साइज़ दे देंगे तो उसमें हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसका भी रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगी। अब जैसे आप ये मेरा मोगरा का प्लांट देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है तो इसका साइज़ भी ठीक है। जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस समय भी हमें ध्यान देना होगा। अगर हम बड़ा प्लांट है और पॉट छोटा देंगे तो वो तो एडजस्ट ही नहीं होगा। तो ये तो हमारी समझ में आ जाता है आराम से। लेकिन अगर हमारा पॉट बड़ा है और प्लांट छोटा है तो हम ये सोच के उसे रिपोर्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में तो ये बड़ा होगा ही, तो इसी में ही रहने देते हैं, धीरे धीरे इसमें ही बड़ा होता रहेगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। तो रिपोर्टिंग करते समय हमें बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम अपने किस प्लांट को कौन सा पॉट दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको अपना एक पौधा दिखा रही हूँ। अब जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें कितनी सारी कलियां आ रही हैं, कितनी सारी इसमें शूट्स निकली हुई हैं और ये कितना हेल्दी लग रहा है। ये इसका क्या रीज़न है? तो मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया है, इसकी केयर की है, ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ही। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो इसे पॉट दिया है, आप इस पॉट को देखिए, ये बहुत बड़ा नहीं है और उसके बावजूद भी इस प्लांट में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम प्लांट को उसके हिसाब से पॉट देते हैं तो वो नीचे भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है और उसकी ग्रोथ ऊपर भी काफ़ी अच्छे से होती है। आप में से काफ़ी लोगों को एक चीज़ फेस करनी पड़ती होगी कि जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, नर्सरी से खरीद के लाते हैं, उसे एक नया गमला देते हैं, तो आप लोगों की काफ़ी शिकायत आती है कि प्लांट्स को 4-4 5-5 महीने हो जाते हैं, उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने छोटे प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट किया हो। ऐसे में क्या होता है कि प्लांट अपनी रूट्स को डेवलप करने लगता है। जब आप उसे बड़ा पॉट देंगे तो बड़ा स्पेस पाके, थोड़ा ज़्यादा स्पेस पाके क्या करता है, प्लांट अपनी रूट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। और जब उसकी रूट्स डेवलप होती हैं तो फिर ऊपर की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब प्लांट उस पॉट के हिसाब से अपनी रूट को अच्छे से डेवलप कर लेता है, उसके बाद ही फिर वो फ्लावरिंग पे आता है और ये प्रोसेस में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अब आप मेरा ये देखिए, ये एलोवेरा का प्लांट है और कितनी अच्छी ग्रोथ है उसकी, लेकिन आप साइज़ देखिए कितना छोटा सा साइज़ है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं जब आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरा कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और ये है गुड़हल का। तो आप देखिए ये अभी कितने छोटे छोटे से हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें छोटे पॉट में ही लगा रखा है। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको बड़ा पॉट दूंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे इंग्लिश रोज़ का एक प्लांट था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ना 12 इंच के पॉट में लगा रखा था। अब आप सोचिए, तो उसमें लगाने के बाद इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, इसमें कोई न्यू शूट नहीं निकल रही है, न्यू ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। प्लांट ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे छोटे से पॉट में शिफ्ट किया, उसके बाद आप देखिए इसमें इतनी सारी शूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, बेसल शूट भी आ रही हैं। और पॉट का साइज़ देखिए आप, ये मुश्किल से 2 इंच का साइज़ होगा पॉट का, तो 2 से 3, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। उसके बाद ये मनी प्लांट देखिए आप, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसका भी पॉट छोटा सा ही है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारे प्लांट ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, फिर आपको उसे थोड़ा बड़ा पॉट देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो अगर वो छोटा है तो उसे छोटे पॉट में शिफ्ट करिए। उसके बाद जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रहती है आप उसे बड़ा पॉट
दीजिए। तो इसीलिए हिसाब वही होना चाहिए, जैसा प्लांट का साइज़ है उसी हिसाब से हमें उसे पॉट देना है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अब जैसे ये इंडोर प्लांट्स हैं तो मैंने इन्हें प्लास्टिक के पॉट में रख रखा है, बट मेरे पास काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो आउटडोर प्लांट है जिनको खूब सारी सनलाइट चाहिए होती है। तो ऐसे में मैंने उनको प्लास्टिक के पॉट नहीं दिए हैं। वो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के पॉट धूप में ज़्यादा देर तक पड़े रहने से उनमें गर्मी आ जाती है, और फिर वो जो गर्म होते हैं ना, तो वो हमारे प्लांट की रूट को भी गर्म कर सकते हैं और उससे हमारे प्लांट की रूट बर्न भी हो सकती है। तो आप देखिए मेरे ज़्यादातर प्लांट जो मैंने धूप में रखे हैं, अगर आप छोटे पॉट्स को छोड़ दीजिए तो सारे बड़े प्लांट्स मेरे जितने भी हैं जो भी दिन भर धूप में पड़े रहते हैं, उन सभी को मैंने मिट्टी में या सीमेंट के पॉट में लगा रखा है। प्लास्टिक के पॉट में मेरा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होगा आपको, तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्लांट को आपको फर्टिलाइज करना है, उसकी केयर करनी है, और उसके साथ साथ पॉट के साइज पे भी ध्यान देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और इसमें मेरे बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। और अभी मैं आपको इसका पॉट दिखाती हूँ, क्योंकि हर प्लांट को एक जैसा पॉट नहीं चाहिए होता है, सब प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसकी रूट होती है उसको आप ज़्यादा गहराई वाला पॉट दे देंगे तो ऐसे में इसकी रूट में फंगस लग सकते हैं। ज़्यादा पानी अगर स्टोर हुआ तो जो रूट होती है वो सड़ भी जाएगी। तो इसीलिए इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको हम ऐसा पॉट देते हैं ताकि उनकी रूट्स अंदर तक ना जाएं और ऊपर ऊपर ही रहें और वो सड़े ना, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको इसका पॉट दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके का पॉट लिया। ये देखिए, ये जो पॉट है ये एक बाउल टाइप में है और इसमें देखिए रूट्स अंदर तक ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकती हैं। तो क्या होगा, इसकी रूट डेवलप होगी और वो ऊपर ही ऊपर फैलेगी। तो ऐसे में प्लांट हमारा फ्रेश बना रहेगा, उसमें कोई फंगस नहीं लगेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ऐसे ही जरबेरा में भी फंगस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ऐसे पॉट दीजिए आप जिसमें वाटर बहुत देर तक स्टोर ना हो और प्लस उसका जो ऊपर का पोर्शन हो वो खुला हो, क्योंकि ये बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस करता रहता है। तो इसको देखिए मैंने मिट्टी का पॉट दिया है और इसकी रूट्स थोड़ी सी अच्छे से डेवलप होंगी तभी ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा गहराई वाला पॉट दिया है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।